हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे बोर्ड पर एसएससी जीडी के लिए अनुपात समानुपात का भाग 2 हम आज कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको भाग 1 करा दिया है और ये जीरो टू जीनियस क्लास में आज आप भाग 2 देखेंगे। भाग 2 में देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। भाग 1 में इससे पहले हमने 10 से 12 प्रश्न हल कराए हैं और बिल्कुल जीरो से लेकर अनुपात व समानुपात को चले हैं और आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे निचले स्तर से थोड़ा ऊपर के स्तर तक के प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। एक व्यक्ति के पास थैली में कितने सिक्के हैं? 1 रुपये और 50 पैसे के। 1 रुपये 50 पैसे। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात कितना है? 3:4। 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 उसने दिया है। यदि कुल राशि 45 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि ये 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे हम। हमने आपको समझाया था कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि, कुल अनुपात बराबर कुल राशि रखते हैं और जिसका अनुपात पूछा जाता है फिर उसे ही काम में लेते हैं। तो देखिए यहां पर 1 रुपये के सिक्के, ये रुपए में है, यहां पे ये पैसे में है। तो या तो आप सभी को पैसे में बना लीजिए या सभी को रुपए में बना लीजिए। आपको एक काम करना जरूर पड़ेगा। तो यहां से देखिए 1 रुपये का 3 है और 50 पैसे का 4 है। तो 50 पैसे के 4 सिक्के मिलकर कितने रुपए बनते हैं? 2 रुपये बनते हैं। तो हमारा अनुपात क्या आ गया रुपए में? 3:2। 50 पैसे के 4 सिक्के मिलके 2 रुपये बनते हैं, तो ये भी रुपए में आ गया अनुपात हमारा, और ये तो रुपए में है ही था। तो अब करेंगे हम कुल अनुपात बराबर कुल राशि। कुल अनुपात बराबर कुल राशि। कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 3 + 2 बराबर में कितने रुपए हैं? राशि कितनी कुल? 45। अब यहां पे देखिए 3 और 2 5 बराबर 45। तो 5 पड़े 45 के, तो एक कितने का पड़ेगा? एक अनुपात पड़ेगा 9 का। और यहां पे 50 पैसे के कितने हैं? 4। एक पड़ा 9 का, तो 4 कितने के पड़ेंगे? 4 × 9 बराबर 36 के। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 36 है। 50 पैसों के सिक्के की संख्या 36 है। ये देखिए बहुत ही हमने आसानी से ट्रिक से अपनी घुमा के कर लिया है। कैसे? उसने कहा है एक थैली में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे रुपए का तो दे दिया 3 और 50 पैसों का दे दिया 4 अनुपात। हमने इस प्रकार लिख लिया 1 रुपये 50 पैसे। 1 रुपये के ये तो रुपए में है, ये पैसों में है, लेकिन हमने कहा आपको कि एक चीज में बदल लेंगे, या रुपए में बदलेंगे या पैसों में बदलेंगे। तो हमने बदल लिया यहाँ रुपए में। ये तो रुपए में ही है, लेकिन ये क्या है? 4 सिक्के। 50 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपए बनेंगे हमारे? 2 बनेंगे। तो इसे 2 रुपये लिख लिया, तो अनुपात आ गया 3:2। अब आप जानते हैं सबसे शुरू में हमने यही बात पढ़ाई है कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि, और अनुपात कुल कितना है? 3 और 2। तो कुल का मतलब योग। तो 3 + 2 बराबर कुल राशि। ये देखिए कुल राशि 45 रुपये। 45 तो ये हो गया 5। तो 5 अनुपात पड़े 45 के। एक पड़ा 9 का, 5 × 9 45, और जब एक 9 का पड़ा तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है और इनका अनुपात है 4। तो 9 × 4 = 36। तो इसका कितना आ गया? 4 पड़ेंगे 36 के,
क्यों? क्योंकि 50 पैसों की संख्या अब आ गई आपकी 36। ये आपको बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को बहुत ही असमंजस में डाल देते हैं, द्विधा में डाल देते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इनका हल लेके आए हैं ताकि आज के बाद आपसे कोई गलती न हो। देखिए, एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 120 है, तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या कहती है हमारी? पैर बटे 2 माइनस सिर। पैर बटा 2 माइनस सिर कब फॉलो करेंगे इसको? जब ज्यादा पैर वाला पूछा गया हो। और ज्यादा पैर वाला पूछ रहा है तो इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, या कम पैर वाला भी पूछ रहा है तो इस ट्रिक से हम कम वाला भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पैर बटा 2 माइनस सिर, तो यहां से हल लिखेंगे हम। तो पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या 120 है, तो यहां पे लिखेंगे 120 और बटा करेंगे 2 और माइनस सिर। सिरों की संख्या हमारी कितनी है? 48 है, तो माइनस करेंगे 48। तो देखिए यहां से 2 छिक 12, ये आ गया 60 और 60 माइनस 48 और बराबर आ गया 12। तो 12 क्या आया? ज्यादा पैर वाला, यानी कि ज्यादा पैर गायों की संख्या पूछी है उसने। गायों की संख्या कितनी आ गई हमारी? गायों की संख्या हमारी 12 आ गई। तो 12 गायें आ गई। अगर आपको मुर्गों की भी पूछनी है तो आगे बची हुई कितनी है हमारी? 48 सिर है, तो 48 में से 12 घटा दिया तो 36 कौन बचे? हमारे मुर्गे बचे। लेकिन हमें मुर्गों की नहीं पूछी, हमें गायों की संख्या पूछी है, तो हम कह सकते हैं अतः गायों की संख्या 12 है। जब गायों की संख्या 12 आई और टोटल सिर हमारे 48 है, तो इसमें से 12 को घटा के हम मुर्गों की भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए 2 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान रखनी है ये ट्रिक, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। तो आपने यहां पैरों की संख्या बटे 2 किया और माइनस कर दिया सिरों की संख्या। पैरों की संख्या 120 है, बटे 2 किया, माइनस किया इसके सिरों की संख्या 48। इस प्रकार से इसे भाग करके आ गया 60 और 60 में से आपने 48 को घटा दिया तो आ गया आपका 12। यह आया है ज्यादा पैरों वालों का। और अब पूछ ले वो 2 वालों का, 2 पैर वालों का, दो पैर वालों का भी आप यहां से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को ट्रिक वाइज हल करते हुए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 6500 रुपए की राशि को, हमारा जो धन है कुल वो 6500 रुपए है। उसने कहा है 6500 रुपए की राशि को पी क्यू व आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे तो पी को कितनी राशि प्राप्त होगी? इस पी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहां से एक ट्रिक लिखेंगे हम अपनी ट्रिक, कि जब अनुपात बटे में हो तो उनके एलसीएम से गुणा कर लेते हैं। जब अनुपात बटे में हो तो उनके एलसीएम से गुणा करते हैं।
ये हमारी ट्रिक है कि जब अनुपात बटे में हो तो उनके एलसीएम से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे हम, और अनुपात हमको क्या दिया है, P अनुपात Q अनुपात R, ये दे दिया है हमें। और इनको क्या कहा है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया है। तो हमने लिखा है कि जब अनुपात बटे में हो तो उनके एलसीएम से गुणा कर लेते हैं। तो आप यहीं पे देखिए 2, 3 व 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 2, 3 व 4 का एलसीएम 12 होता है। तो हम 12 से गुणा करेंगे 1/2, अब फिर इसके लिए 12 गुणा 1/3 और फिर 12 गुणा 1/4। तो हमने इन सभी अनुपातों को, जब अनुपात बटे में हो तो एलसीएम से गुणा कर लेते हैं। तो हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 12, तो हमने 12 से गुणा कर दिया। अब देखिए 2 छिक 12, तो पी का अनुपात आया 6 और 3 चौक 12, तो इसका क्यू का अनुपात आया 4 और 4 तिया 12, आर का अनुपात आया हमारा 3। और अब राशि कितने की है, 6500 रुपए की। तो 6500 रुपए की राशि को पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में 1/2, 1/3 व 1/4 के अनुपात में बांटना है और बताना है कि पी को कितनी। तो अब हमारा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, देखिए ये हमने शुद्ध अनुपात प्राप्त कर लिए। तो अब कुल राशि कितनी है, 65। तो अब हमारा फॉर्मूला आएगा कुल अनुपात बराबर कुल राशि। तो हम लिखेंगे अब कुल अनुपात बराबर कुल राशि। कुल अनुपात हमारा कितना है, 6 + 4 + 3, और राशि कितनी है कुल हमारी, 6500। अब यहां पे देख लेते हैं, 6 4 10 और 3 13, तो 13 पड़े 6500 के, एक कितने का पड़ेगा, 500 का, एक पड़ा 500 का, एक अनुपात 500 का पड़ा, तो 6 कितने के पड़ेंगे, 6 पड़ेंगे, 500 गुणा 6 यानी कि 3000 के, 6 पंजे 30। तो पी को कितनी राशि मिली, पी को मिले 3000 रुपए। हम लिख सकते हैं अतः पी को 3000 रुपए मिले। पी को कितने रुपए मिले, 3000 मिले। देखिए कैसे, सबसे पहले उसने कहा है कि 6500 रुपए की राशि को पी क्यू आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो हमने ट्रिक लगाई कि जब अनुपात बटे में हो तो उनके एलसीएम से गुणा करते हैं। अनुपात बटे में है हमारे, तो एलसीएम ले लिया, 2 3 4 लघुत्तम आ गया 12। तो 12 से पहले 1/2 में गुणा, फिर 12 से 1/3 में गुणा, फिर 12 से 1/4 में गुणा, तो अनुपात आ गए हमारे 6 4 3। अब आप जानते हो कुल राशि है 6500, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, कुल अनुपात बराबर कुल राशि। और कुल अनुपात हमारा कितना हो गया, तो यहां से कुल अनुपात बराबर कुल राशि, तो अनुपात हो गए कुल हमारे 13 और राशि है 6500। तो 13 पंजे 65, 13 अनुपात पड़े 6500 के, एक अनुपात पड़ा 500 का। तो पी का हिस्सा कितना है, 6 अनुपात। तो 6 अनुपात कितने के पड़े, 5 6 30 यानी कि 3000 रुपए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसके लिए हम ट्रिक क्या लिखते हैं, जब दो अनुपात दिए गए हो तो अनुपात को बटा में रखते हैं। जब, और यहां पे 2 अनुपात दिए गए हैं, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। जब 2 अनुपात दिए गए हों तो बटा में रखते हैं।
ये हमारी ट्रिक बन गई कि जब दो अनुपात दिए गए हों तो उन्हें बटा में रखते हैं। तो उसने कहा है दो संख्याओं का अनुपात, हल लिखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि क्या आ गया 3/4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो पहली को तो माना 3 है, इसे माना 4 है, अब दोनों में 5 जोड़ दो आप, देखो क्या कहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, जोड़ दिया तो अनुपात कितना प्राप्त होता है, तो अनुपात 7:9 हो जाता है, यानी कि 7/9 हो जाता है। इस प्रकार से 3a + 5 4a + 5 ऐसे जोड़ने पर अनुपात कितना बन गया 7:9, यानी कि 7/9। हमने लिखा है जब दो अनुपात दिए हो तो बटा में रखते हैं, तो हमने रखा 3/4, इसे ए रखा माना संख्या करके, दोनों में 5 जोड़ दिया। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 9 तिया 27 है और 9 पंजे 45 बराबर 7 चौक 28a और प्लस 7 पंजे 35। अब यहां से देखिए 27 को इधर लाएंगे, 35 को इधर पहुंचा देंगे, तो 45 - 35 और बराबर 28a - 27a। 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 बचेगा और 28 में से 27 घटेंगे तो a बचेगा। तो यहां पे देखिए 1/10 का, ठीक है, 1 हमें 10 का, तो हमें बताना छोटी संख्या, और छोटी कितनी है हमारी 3 है, तो 3 कितने के पड़ेंगे, जब 1/10 का, तो 3 कितने के पड़ेंगे 10 × 3 = 30 के, तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी 30 होगी। अतः छोटी संख्या बराबर 30 है। यहां से आप देख सकते हैं, कहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको क्या ट्रिक लिखवाई है कि जब दो अनुपात दिए हों तो बटा में रखते हैं, तो हमने रखा 3/4, इसे भी ए लिख दिया, इसे भी ए लिख दिया, XYZ कुछ भी लिख दो, ठीक है, चर राशि। और उसने कहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे, आपने 5 इसमें जोड़ दिया, 5 इसमें जोड़ दिया, तो अनुपात 7:9 हो जाता है, यानी कि बराबर में 7/9 हो गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, यहां से a बराबर आ गया 10, यानी कि 1/10 का, तो छोटी संख्या कितनी है 3, तो 3 कितने पड़ेंगे 30 के। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 40 लीटर नमक व पानी के घोल में, 40 लीटर नमक व पानी के घोल में नमक व पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो मिश्रण में क्या करना है, पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और क्या, इधर नमक है तो नमक लिखेंगे नमक, और एक क्या है पानी। अब कितना अनुपात दिया है 2:3, नमक का 2 दिया है, पानी का 3 दिया है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा पूछिए कि पानी की मात्रा कितनी है। तो आप यहां से आपको नमक मिल गया, यहां से आपको पानी मिल गया अनुपात में, और आपको मैं बार बार एक बात बता रहा हूं कि हमारा क्या होता है कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि। तो कुल कितना है यहाँ घोल, देखिए यहाँ पर 40 लीटर कुल घोल है हमारा, ये 40 लीटर कुल घोल है, तो हम करेंगे कुल अनुपात बराबर कुल राशि। फिर से लिख देते हैं कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि या कुल मात्रा। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 2 + 3 और बराबर कितना है हमारा 40, कुल राशि 40 है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 पड़े 40 के, एक कितने का पड़ेगा 8 का, और हमें बतानी है पानी की मात्रा, 1 पड़ा 8 का,
तो 3 कितने के पड़ेंगे, 3 पड़ेंगे 8 गुणा 3 बराबर 24 के, तो 24 लीटर है हमारा पानी। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को, प्रश्नों को हल करते हुए जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी के एग्जाम, आपके बैंक हो, रेलवे हो, सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं। सभी में ये चुनिंदा प्रश्न है, ट्रिक वाइज बताए जा रहे हैं आपको, ताकि आप 2 से 3 सेकंड में ही इनका आंसर ले आओ। 40 लीटर नमक व पानी के घोल में नमक व पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमने इधर नमक लिखा, इधर पानी लिखा, नमक व पानी का अनुपात, नमक का 2, पानी का 3, तो मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो हमने बता देंगे कुल अनुपात बराबर कुल राशि। कुल कितनी है राशि हमारी 40 लीटर, अनुपात कुल कितना हो गया 2 + 3 बराबर 40, रख दिया इसमें हमने। तो 5 पड़े 40 के, 1 पड़ा 8 का, और पानी का अनुपात है 3, तो 3 कितने के पड़ेंगे 24 लीटर के। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या, इससे अगला जो भी है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3 है, उनका गुणनफल 96 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल लिखते हैं और कहते हैं माना संख्या 2a व, ये तो दिया ही है उसने, 3a है, तो गुणनफल, उसने क्या कहा, दो संख्याएं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 96 है। तो हमने कहा माना संख्या 2a व 3a है, गुणनफल कितना हो जाएगा 2a गुणा 3a बराबर, ये दिया है 96, तो 96 लिख दो, 2 तिया 6, एक ही एक घात ये है, एक घात ये है, एक हो गया स्क्वायर, और इधर हमारा 96। तो आप देख सकते हो ये इधर गुणा में है, उधर कहाँ भेज देंगे, इसे भाग में भेज देंगे, और ये आ गया 6, 6 कम 6, और फिर कितना आ गया हमारा, बच गया 3, 36 हो गया, 6 36, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 16, और a बराबर आ गया, जब हमने इसे रूट में डाला तो ये बन गया 16, और 16 किसका वर्ग है, इसको लिख लिया a बराबर ऐसे 4 का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, तो a बराबर आ गया हमारा 4। तो 1 पड़ा 4 का, और अनुपात बताना है हमें बड़ी संख्या का। उसने कहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, और बड़ा क्या है हमारा 3, तो 3 कितने के पड़ेंगे, तो 3 गुणा 4 बराबर 12, तो हम कहेंगे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है हमारी 12। बड़ी संख्या 12 है। देखिए बहुत ही आसानी से मात्र 10 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 96 है। हमने कहा माना संख्या 2a व 3a है, इनका गुणनफल 2 तिया 6, a का हो गया स्क्वायर बराबर 96। आप इसे यहीं से भी काट सकते हो, डायरेक्ट आ गया 16, और आप जानते हो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो a बराबर आ गया 4। यहाँ पे फिनिश है, ये देखते ही देखते खत्म है, ये तो मैंने आपको क्रिया करके दिखा दी है बस। तो a बराबर आ गया 4, और जब 4 1 पड़ा 4 का, तो बड़ा अनुपात कौन सा है हमारा 3, तो 3 कितने के पड़ेंगे 12 के, तो बड़ी संख्या हमारी 12 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं और अपना नोट्स बनाते चलें इन सभी प्रश्नों का, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो, और इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा पत्र में, प्रश्न पत्र में न छूटे। चलिए देख लेते हैं कुछ और बेहतरीन प्रश्न। यदि x अनुपात y बराबर 7:5 हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही अक्सर विद्यार्थी असमंजस व दुविधा में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई का ये दे दिया, क्या करें क्या करें।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो दिया है, जो का तू जिसमें रखना है, जो मान है वो रख दीजिए। तो हम कहेंगे हल, और एक बात लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर देखिए यहां पे x का मान कितना है 7, y का कितना है 5, तो रख दीजिए x और y का मान। यहां से x का मान है 7 और y का मान है 5, तो आप इसमें रख दीजिए मान रखने पर कितना, x की जगह हम रख देंगे 7, तो 7 का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, और प्लस y की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर, और अनुपात है तो अनुपात रखेंगे, तो वही फिर से 7 का स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस 5 का स्क्वायर, और अब आपका कितना आ गया हल करके 7 49, 7 का वर्ग 49 और 5 5 25, ये हो गया इस प्रकार से। फिर अनुपात है तो अनुपात दिखाएंगे बीच में, और 7 49, ये फिर से 49 और माइनस में 5 5 25, तो देख लीजिए अब क्या बनेगा हमारा, 49 और 25 को हम जोड़ देंगे, 9 और 5 14, और 4 2 6 और 1 7, ये आ गया 74, और अनुपात कितना बना हमारा, 49 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 24, और तो कितना आ गया 74:24, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 74:24 को 32:12, नहीं 37, सॉरी। देखिए कैसे, आप जानते हो अनुपात का मतलब क्या है, बटा। मैं यहां पे रफली करके दिखा दूं तो आप लिखेंगे 74/24, तो 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ये 37/12, यानी कि 37:12। तो आपका मान क्या आ गया, आपका मान आ गया 37:12। आपने डायरेक्टली बस इसमें रख दिया मान रखने पर, x का मान 7 है, y का मान 5 है, तो रख दिया। बौखलाने की दुविधा में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जो प्रक्रिया है उसे करते जाएंगे, बाकी अपने आप जो आएगा आंसर आ जाए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। उसने कहा है P अनुपात Q बराबर 4:3 हो तो P² प्लस Q² बटे 5 ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी P का मान 4 और Q का मान 3, तो रख दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और बटे 5। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए P का मान 4 है, P की जगह 4 रखेंगे, Q की जगह 3 रखेंगे, तो कितना 4 चौक 16 और प्लस 9 और बटे में 5 और बराबर 16 9 25 और 25/5 और 5 5 25, तो मान क्या आ गया 5। कितना मान आ गया 5 आ गया। देखिए कैसे, P का मान यहां से 4 है, Q का मान 3 है, तो हमें इसमें रख देना है डायरेक्टली, ये P का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, Q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और बटे में 5, तो 16 और 9 ऊपर जुड़ के हुए 25, नीचे आए 5, तो 5 5 25, तो आ गया 5। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात 3:2 है तथा 4:1 है। 2 बर्तन हैं हमारे इस प्रकार से, एक में अनुपात है 3:2 और दूसरे बर्तन में अनुपात है हमारा 4:1, इस प्रकार से। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन, एक बड़ा बर्तन बना लेंगे, इसमें एक तीसरे बर्तन में डाल दें तो नमक व पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमें बताना है नमक व पानी का अनुपात। तो यहां पर लिखेंगे पहले बर्तन के लिए नमक, फिर इसके लिए ही पानी, अब दूसरे बर्तन के लिए नमक और पानी, 2 बर्तन है, अब तीसरे में डाल देंगे इसके लिए भी नमक व पानी। इतना काम हो गया। ये तो मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूं, वरना 2 सेकंड में ही आंसर आने वाला है। देख लीजिए, यहां पे नमक का अनुपात हमारा 3 है और पानी का अनुपात 2 है,
यहाँ पे नमक का अनुपात 4 है, पानी का अनुपात 1 है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए तो मिश्रण क्या आ रहा है, मिश्रण 3 और 2 कितना हो गया हमारा, 3 और 2 इधर आ गया 5, ये दिखा देंगे 3 + 2 बराबर आ गया 5, यहाँ पे 4 + 1 बराबर आ गया 5, तो ये भी 5 लीटर हो रहा है, ये भी 5 लीटर हो रहा है। तो यहां से आप देख सकते हो, देखिए इस प्रकार से 3/5 + 2/5 और ये भी यहाँ पे 4/5 + 1/5, तो मिश्रण हमारा समान आ गया। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। जब मिश्रण हमारा समान आ जाए तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो नमक का नमक से अनुपात जोड़ेंगे और पानी का पानी से। देखिए कैसे, यहाँ पे कितना हो गया, 5 लघुत्तम आ गया, ऊपर 3 और 2 5, तो हम मिश्रण आ गया 1। अब यहाँ पे भी 5 आ गया लघुत्तम में और ऊपर 4 और 1 5, तो ये भी 1 आ गया, तो मिश्रण कितना आ रहा है, 1 1। तो मिश्रण हमारा इस बर्तन का भी और इसका भी समान है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख देता हूं, ट्रिक कि जब मिश्रण समान हो, जब मिश्रण समान हो तो नमक में नमक व पानी में पानी जोड़ते हैं। नमक में नमक व पानी में पानी जोड़ते हैं। अब यहां से आ जाओ आप, नमक में नमक व पानी में पानी, यहां पे नमक का कितना अनुपात है, 3, यहां पे कितना है, 4, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। अब पानी में पानी जोड़ेंगे, पानी यहां कितना है, 2 और इधर कितना है, 1, तो कितना आ गया, 3, तो कितना आ गया हमारा अनुपात दूसरे बर्तन में, 7:3 आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, कोई बड़ी गुना भाग नहीं है। बस आपको देखना है कि दोनों बर्तनों में मिश्रण समान है या नहीं। यदि मिश्रण समान नहीं है तो हम अनुपाती की स्थिति में देखेंगे, और जब मिश्रण समान आ जाए तो नमक में नमक जोड़ते हैं और पानी में पानी, यानी कि जो भी पदार्थ दिए गए होंगे आपको, अन्य चीनी दे दे, नमक दे दे, चीनी और पानी का दे दे घोल, तो चीनी में चीनी जुड़ेगी और नमक में नमक और पानी में पानी, जब मिश्रण समान होगा। देखिए यहाँ पे 3 और 2 मिश्रण कितना हो रहा है, पूरा 5, यहाँ पे 4 और 1 5, दोनों मिश्रण समान आ रहे हैं कि नहीं। और जब मिश्रण समान है तो हमने क्या कहा, जब मिश्रण समान हो तो नमक में नमक और पानी में पानी जोड़ते हैं। तो नमक यहाँ कितना, 3, यहाँ पे कितना, 4, तो 3 और 4 हो गया 7, पानी यहाँ कितना, 2, यहाँ 1, कितना हो गया, 3, तो नमक व पानी का अनुपात तीसरे बर्तन में कितना आया, 7:3। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे अपनी तैयारी करते हुए, और देखते हैं फिर कुछ और प्रश्न। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। एक शीशा व्यापारी के पास 1 दर्जन कांच के शीशे हैं। कितने शीशे हैं, 1 दर्जन कांच के शीशे हैं। गलती से शीशों का बॉक्स नीचे गिर गया, अचानक से हाथ से छूट गया, गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर गया, तो कौन सा अनुपात टूटे बिना है, यानी कि कौन सा अनुपात ऐसा है, इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको कि जो टूटेगा नहीं, ये स्थिति बन नहीं सकती। चलिए बताइए। 2:1, दूसरा ऑप्शन 3:1, तीसरा ऑप्शन 6:1 और चौथा ऑप्शन है हमारा डी 5:1। तो इनमें से कौन सा अनुपात ऐसा होगा ऑप्शन में जो कि गलत है, यानी कि जो स्थिति बन ही नहीं सकती शीशों को गिर के टूटने वाली, गैस कीजिए। देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा 6:1 वाली स्थिति नहीं बनेगी। 6:1 वाली स्थिति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, सुन लीजिएगा आप। 1 दर्जन में कितने शीशे होते हैं, कोई भी 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12, और हमने आपको बताया है कि कुल अनुपात बराबर कुल
राशि। तो यहाँ पर यह नियम फॉलो करता है कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि। तो यहाँ पे देखिए कुल अनुपात 2 और 1 3 हो रहा है, 3 बराबर रखेंगे 12, तो 3 चौक 12, ये भी स्थिति बन सकती है। ठीक है, बन सकती है ये स्थिति। इसके बाद हमें बतानी है कि जोन सी स्थिति अनुपात टूटे वे बिना का है, ये तो सब टूटने वाले हैं, तो ये तो नहीं लगा सकते हम। आगे आती है 3 अनुपात 1, तो कुल अनुपात बराबर कुल राशि, यानी कि 3 + 1 4 बराबर 12, 4 तिया 12, तो ये भी बन रही है, इसको भी नहीं लगा सकते। अब देखिए 6 + 1 7, और 7 बराबर 12 करेंगे तो स्थिति नहीं बनती। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है? 6 अनुपात 1। अब 5 अनुपात 1 को भी देख लीजिए, 5 + 1 बराबर 6, और बराबर में 12, और 6 दूनी 12, तो ये स्थिति भी बन रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है? सी, 6 अनुपात 1 वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9, तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हल लिखेंगे, लिख लेंगे a b c। तो a का कितना है? 3, b का कितना दिया है? 4। यहां से देखिए a दिया है 3 और b दिया है 4, और यहाँ पे b कितना दिया है? 8, तो b के नीचे अब लिखेंगे 8, और c कितना दिया है? 9, तो ये लिखेंगे 9। तो हमने आपको बताया था ट्रिक में कि जिस अंक के सामने का स्थान खाली होता है उसी अंक को आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 के आगे स्थान खाली है, तो यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे। यहाँ 8 के आगे स्थान खाली है, तो यहाँ 8 बढ़ा देंगे। और हमें अनुपात किसका ज्ञात करना है? ए व सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब इनकी आपस में गुणा करा देते हैं इस प्रकार से, 8 तिया 24 और 4 नम 36, तो ये आ गया ए व सी का अनुपात 24 अनुपात 36, 24 अनुपात 36। तो ये कट सकता है किससे? 6 से कट सकता है, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, और कितना आ सकता है हमारा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ जाएगा a अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, आ गया कितना? 2 अनुपात 3। a व c का अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपात 3। b से हमें मतलब है ही नहीं, b का तो निकालना ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सारे एसएससी में आए हुए हैं प्रश्न, सारे के सारे पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करके उनमें से छांट के, क्योंकि आपको अनुपात पढ़ाया जा रहा है तो सभी अनुपात के प्रश्न उसमें हल कराए जा रहे हैं, वो भी ट्रिक वाइज से। चलिए देख लेते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है तथा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7 हो, तो a + b + c बटा 7 ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मान क्या आने वाला है, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम अनुपात ही ज्ञात करेंगे, लिख लेंगे a b c। a का अनुपात कितना है? 3, b का कितना है? 4, यहां से b का कितना है वापस में? 4, c का कितना है? 7। तो सभी अनुपात हमने इस प्रकार लिख लिए, और आपको हमने बता रखा है कि जिसके सामने का स्थान खाली हो उसे ही आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ 4 के सामने का खाली है तो 4 बढ़ा दिया, यहाँ पे फिर से 4 के आगे का स्थान खाली है तो 4 बढ़ा दिया। तो हमने अनुपात ज्ञात कर लेंगे ऐसे गुणा करके, 3 चौके 12, और अब कितना अनुपात आ गया हमारा? 4 चौके 16 और 4 सतह 28। अब देखिए कितना कितना अनुपात आ गया हमारा? 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 सतह 28, ये आ गए हमारे अनुपात। 12 16 28 आया, 4 कॉमन लिया, 4 से कट रहे हैं सारे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सतह 28। तो अब मान रख देंगे इसमें, a का कितना आया? 3, b का कितना आया? 4, और c का आ गया 7, और बटे में 7। तो कितना हो गया टोटल जोड़ के? 14 बटे 7 यानी कि 2।
तो इसका मान कितना आ गया हमारा, 2 आंसर आ गया। देखिए 4 और 3 7 और 7 14/7 और 7 दूनी 14 कट गया तो आ गया हमारा 2 आंसर। तो इसका मान क्या आ गया, a + b + c अपॉन 7 का 2 आया। तो आपने बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, अनुपात और समानुपात को। अभी इसमें और प्रश्न है, सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही ट्रिक वाइज हल करेंगे आसानी से, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या न हो और आप अपनी परीक्षा में पूर्ण रूप से अनुपात व समानुपात व अन्य जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, चैप्टर हैं, सभी को ऐसे ही ट्रिक वाइज समय रहते हुए उचित सीमा में कर लें।